दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे काल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, बोलो कौन 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 कौन? शकीला। दिग 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 बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी है, हसीनों की सवारी है। 1960 में रिलीज हुई फिल्म लव इन शिमला में रफी साहब के इन दिलकश नगमों ने ताज़ा तरीन अभिनेता बने जॉय मुखर्जी को एक ही झटके में बुलंदी पर पहुंचा दिया था। हीरोइन साधना शिवदसानी की भी ये डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म से दोनों ही सिल्वर स्क्रीन पर छा गए थे। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। ए बेबी, ए जी, कहो क्या खाओगे? जलेबी। किया है दिलरुबा प्यार भी कभी, तुमसे हो गया जी अभी अभी। जॉय मुखर्जी पर फिल्माए गए रफी साहब के गानों ने ऐसी धूम मचाई कि ये फिल्म 1960 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म बन गई। उस समय इस फिल्म ने 1,70,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। इसी फिल्म से जॉय मुखर्जी और रफी साहब का संगीतमय सफर शुरू हुआ था। इसके बाद 1962 में उनकी एक और फिल्म आई, एक मुसाफिर एक हसीना। मुझे देख कर आपका मुस्कुराना, हमको तुम्हारे इश्क ने क्या बना दिया, फिर तेरे शहर में उठने को चला आया। जॉय मुखर्जी और साधना शिवदसानी की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल किया। राज खोसला का कसा हुआ निर्देशन और ओपी नैयर के संगीत से सजी मोहम्मद रफ़ी साहब की दिल को छू लेने वाले अंदाजे बयान ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लव इन शिमला के रिकॉर्ड को तोड़कर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2,50,00,000 की कमाई की। फिल्म के 10 में से 8 गानों में रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ थी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, हुजूर आप आए। तो यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, एक दिन प्यार हो जाएगा। मैं प्यार का राही हूँ, मेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं। ये हाथ सीने पे रख के देखो, इसका सबूत क्या है। राग केदार पर आधारित आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे गाने को दर्शकों ने खूब सराहा। 1963 में जॉय मुखर्जी की एक और फिल्म आई, फिर वही दिल लाया हूं। नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आशा पारेख थीं। इसमें भी ओपी नैयर जी के संगीत निर्देशन पर रफ़ी साहब ने 7 गाने गाए हैं। कुछ तो इतने सुपरहिट हुए कि आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। आँखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान, जीती बुला मोहतरमा, अंदाज गाए क्या कहना। आंचल में सजा लेना कली, याद हमें भी कर लेना। बंदा परवर थाम लो जिगर, फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म के गाने मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। लाखों है निगाहों में, जिंदगी की राहों में वाला गाना जॉय मुखर्जी के लिए जिंदगी भर का फेवरेट सॉन्ग बन गया था। जॉय मुखर्जी फिल्मालय स्टूडियो के मालिक और प्रसिद्ध फिल्मकार शशिधर मुखर्जी के बेटे थे और उनका पूरा कुनबा फिल्मी बैकग्राउंड वाला था और आज भी है। इसी वजह से उन्हें उनकी पहली फिल्म लव इन शिमला भी मिली थी, अन्यथा उस फिल्म में धर्मेंद्र को लिया जाना लगभग तय भी हो चुका था। खैर, जब लगातार 3 फिल्में हिट हुई तो 1964 में उनकी एक साथ 5 फिल्में सिनेमाघरों में आ गई। इन 5 फिल्मों में रफ़ी साहब के कुल 23 गाने थे जो जॉय मुखर्जी पर फिल्माए गए। आओ प्यार करें में 6 गाने, दूर की आवाज़ में 5 गाने, फिल्म इशारा में 2 गाने, जी चाहता है फिल्म में 6 गाने और फिल्म जिद्दी के लिए रफ़ी साहब ने 4 गाने गाए। राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, ये बात छुप सकेगी कैसे तेरी। के आईने में तस्वीर तेरी रहती है, तुम
तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न, दिल वाले हुआ करते हैं। दिल मेरा आज खो गया है, आपके पाँव के नीचे तो नहीं। जॉय मुखर्जी बॉलीवुड के पहले चॉकलेटी हीरो थे। लंबा कद, स्लिम पर्सनालिटी, गोरा रंग, घने बाल, चेहरे पर शरारती मुस्कान, उनकी इन खूबियों पर लड़कियां दीवानी थी। उनकी पहली फिल्म के दौरान जो अभिनेत्रियां उनके साथ काम करने से इनकार कर रही थीं, वो भी अब जॉय मुखर्जी के साथ काम करने के लिए बेताब थीं। कभी फिल्मों से दूरी रखने वाले और खुद को इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बनाने की चाहत रखने वाले जॉय मुखर्जी अब रूपहले पर्दे पर रफ़ी साहब की आवाज़ लेकर मुकद्दर आजमा रहे थे। मुकद्दर आजमाना चाहता, अपना बनाना चाहता हूँ। हुस्न से चांद शर्माया, सूरत ने गजब ढाया। दिल बेकरार सा है, हमको ख्वार सा है, अब से तुम्हें देखा सन। जॉय मुखर्जी को डेब्यू के लिए उनके पिता और परिवार का भले ही साथ मिला हो, पर्दे पर उन्हें कई बड़े बड़े अभिनेताओं से टक्कर लेना पड़ा। वो दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के दौर में सिनेमा में आए थे। ये वही दौर था जबकि धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे खूबसूरत एक्टर्स पहले ही अपना डेब्यू कर चुके थे। ऐसे में जॉय मुखर्जी के लिए इंडस्ट्री में जगह बना पाना इतना आसान नहीं था। शायद रफ़ी साहब के गानों ने ही इस बंगाली एक्टर को इतनी फिल्में दिला दी कि उन्हें एक्टर अहेड ऑफ हिज टाइम भी कहा जाता था। रंग रंगीला मौसम लेके चला एक दुल्हन, जाने गुलिस्तां है मेरी जाने जाना, है मेरी जाने जाना। क्या कहने माशा अल्लाह, नजर तीर आपकी, चलूं तस्वीर आपकी। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, प्यार की मंजिल मस्त सफर, तुम हो हंसी हम है जवां, फिर भी हमें होश नहीं। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोलो 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 बोलो। आखिरी देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। साधना, आशा पारेख के अलावा सायरा बानो के साथ जॉय मुखर्जी की फिल्मों को खूब पसंद किया गया। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले वो जॉय मुखर्जी के नेचर से अनजान थी, इसलिए शूट के दौरान जब वो मस्खरी करते और अजीबो गरीब शक्लें बनाकर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश करते तो वो परेशान हो जाया करती थी। एक बार तो सायरा बानो ने उन्हें पागल आदमी कहकर उनके साथ काम तक करने से इनकार कर दिया था। 1965 में जॉय मुखर्जी की एक फिल्म और आई, बहू बेटी, और 1966 में 3 फिल्में, लव इन टोक्यो, साज और आवाज़ और ये ज़िंदगी कितनी हसीन है आई। इन 4 फिल्मों में रफ़ी साहब के 14 गाने उन पर फिल्माए गए। लव इन टोक्यो के गाने तो यादगार बन गए। तुम मेरे पास होते कोई दूसरा नहीं होता, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, सब में शामिल हो मगर जुदा लगती हो। जियो तो ऐसे जियो, सब तुम्हारा है। आशा पारेख के पास भी जॉय मुखर्जी का एक यादगार किस्सा है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जॉय मुखर्जी ने आशा पारेख को गोद में उठाया और लड़खड़ा गए। फिर उन्होंने आशा पारेख को जोर से नीचे गिरा दिया। आशा बेचारी बहुत दिनों तक कमर और कोल्हू के दर्द से जूझती रहीं और ये सब हुआ था रफ़ी साहब का गाना उन पर फिल्माने के दौरान। आज हो तुम आवाज में आयल की झनकार, दिल की महफिल सजी है चले आइए, की बस कमी है चले आइए, तुम हुस्न का जलवा हो। कहो जरा, टेनिस खिलाड़ी बनने का सपना तोड़कर जॉय मुखर्जी फिल्मों की शूटिंग में रम गए। उनकी ज़्यादातर फिल्में प्रेम कहानी होती थी और रफ़ी साहब के गाए गानों को दृश्यों में ढालने के लिए उन्हें लगातार आउटडोर शूटिंग पर रहना पड़ता था।
नतीजा ये हुआ कि उनकी कॉलेज की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो गई और बीए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम उन्होंने किसी तरह से 3rd डिवीज़न में पास किया, क्योंकि वो तो पर्दे पर लोगों को प्यार की राह दिखा रहे थे। प्यार की राह बाहर की मंजिल पाने वाले पा ही गए, आवाज देने वाले आवाज दे दोबारा। तेरा बदन है राज खुदा का, इंसानों पर फाश न करवा हो, माशा अल्लाह तुम जवां हो। ये जिद छोड़ो, मोहब्बत रंग लाएगी, हसीना मान जाएगी, इतनी हसीन है। सायरा बानो के साथ जॉय मुखर्जी की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। 1967 में समीर गांगुली के निर्देशन में एक और फिल्म आई, शागिर्द। इस फिल्म के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने पूरे मनोयोग से शानदार गाने लिखे थे। इन गानों को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। रफ़ी साहब और लता जी की सुमधुर और चंचल शोख अंदाज़े बयां ने गानों में जान डाल दी। और जब जॉय मुखर्जी और सायरा बानो पर इन गानों को फिल्माया गया तो धूम मचना तो एकदम तय था। कहते हैं कि इस फिल्म का एक गाना दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना पर डांस करने के लिए जॉय मुखर्जी ने हांगकांग के नाइट क्लब से एक कोरियोग्राफर को भारत बुलाकर उससे डांस सीखा था। पागल है फिर मैं दीवाना, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, सीना क्या चाहे हमसे सुनो। वो है जरा खफा खफा, तेरा ख्याल है। प्यार व्यार मैं क्या जानू, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानूं मैं। 1968 का साल जॉय मुखर्जी के लिए अच्छा नहीं था। उनका करियर अब ढलान पर आ गया था। इस साल उनकी 2 फिल्में आईं, एक कली मुस्काई और हमसाया। फिल्म हमसाया के प्रोड्यूसर खुद जॉय मुखर्जी थे। माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर लीड एक्ट्रेस थीं। फिल्म का संगीत ओपी नैयर का था और गाने रफ़ी साहब, आशा भोसले और महेंद्र कपूर जी ने गाए थे। फिल्म के गाने तो खूब चले, पर फिल्म पिट गई। फिल्म नहीं चली तो रफ़ी साहब दुखी हो गए। हालांकि उनका गाना सुपरहिट हुआ था, फिर भी वो जॉय मुखर्जी के घर गए और अपना मेहनताना उनके हाथ पर धर दिया। जॉय मुखर्जी ने विरोध किया तो रफ़ी साहब बोले, कभी दिल की आवाज़ भी सुना करो। दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा। हाँ, खाक उड़ रही थी वहीं घर सजा लिया है। लो एक कली मुस्काई, दामन में बहारें लाई, जुल्फ बिखराती चली आई हो, दिली का क्या होगा। जॉय मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो गंभीर रोल में संवाद अदायगी के लिए अशोक कुमार को फॉलो करते थे और कॉमेडी करना हो तो किशोर दा उनके आदर्श होते थे। ये दोनों ही उनके सगे मामा थे। 1970 से 1975 तक जॉय मुखर्जी की कुल 5 फिल्में आईं, जिनमें रफ़ी साहब के कुल 8 गाने उन पर फिल्माए गए। तौबा ये अदाएं देखे से खुमारा, यूं देखो जान जाना, आज तेरे नैना मिलके झुके क्यों कई बार। ऐ मेरी जाने चमन दिलरुबा शोला बदन, ओ मेरी चल परी। प्यार का झगड़ा है तो प्यार से तय कीजिए, हमसे बढ़कर कौन होगा आपका दीवाना। जिनकी है मोहब्बत के जरा फरमाना, तेरे इस प्यार का शुक्रिया मेरे मेहरबान। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। जॉय मुखर्जी को हिंदी सिनेमा में बहुत ज़्यादा सफल अभिनेताओं में कभी नहीं गिना गया, पर इतना तो तय है कि वो कला के प्रति समर्पित थे। ये भी कहना कतई गलत नहीं होगा कि रफ़ी साहब के गानों के कारण दर्शकों पर उनकी अमिट छाप पड़ सकी। इस रोमांटिक अभिनेता पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के सुरीले और मधुर गाने आज भी लोगों को दीवाना बना देते हैं। ओ हो, आहा।